नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है आपने कि आप, मैं, ये पेड़ पौधे, जानवर, आखिर हम सब बने किस चीज से हैं? आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। वो कौन सी एक बुनियादी चीज है जिससे हम सब, मतलब आप, मैं, हर पेड़, हर जानवर बने हुए हैं? तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे जीवन के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में। फिर देखेंगे कि इनकी दो बड़ी दुनियाएं कौन सी हैं। इसके बाद हम प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच का फर्क समझेंगे और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये सब हमारे लिए जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, यानी जीवन की उस नींव से, उस सबसे छोटी ईंट से जिस पर सब कुछ टिका है। अब इस पूरी पढ़ाई को, इस विज्ञान को एक नाम दिया गया है और वो है साइटोलॉजी। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो सिर्फ और सिर्फ सेल्स यानी कोशिकाओं की बनावट और उनके काम करने के तरीके को समझती है। सिंपल भाषा में ये है सेल की साइंस। तो फिर सवाल आता है, ये सेल, ये कोशिका आखिर है क्या चीज? देखिए, ये किसी भी जिंदा चीज की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई है। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई बड़ी इमारत लाखों ईंटों से बनती है ना, ठीक वैसे ही हमारा शरीर खरब कोशिकाओं से बना है। और कमाल की बात यह है कि हर एक कोशिका अपने आप में एक जिंदा यूनिट है, जिसका अपना एक खास काम है। और हाँ, इसकी खोज की कहानी भी बड़ी मजेदार है। बात है 1665 की, जब रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने पहली बार अपने माइक्रोस्कोप से कॉर्क के एक पतले से टुकड़े को देखा। उन्हें उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे दिखाई दिए और उन्होंने उन्हें नाम दिया सेल। फिर करीब करीब 200 साल बाद 1839 में दो और साइंटिस्ट आए, श्लाइडन और श्वान, और उन्होंने मिलकर एक थ्योरी दी जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। और इसने सचमुच बायोलॉजी की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। तो ये सेल थ्योरी कहती क्या है? देखिए, इसके सिर्फ तीन लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडियाज हैं। पहला, कि दुनिया में हर जिंदा चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या बड़ी, सेल से बनी है। दूसरा, कि सेल ही जिंदगी की सबसे बेसिक यूनिट है। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, कि हर नई सेल हमेशा किसी पहले से मौजूद सेल से ही बनती है, यह हवा में से पैदा नहीं होती। ये तीन बातें आज बायोलॉजी का आधार है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सेल क्या है। अब जरा आगे बढ़ते और देखते हैं कि इन सेल्स की भी अपनी दो अलग अलग दुनियाएं हैं, दो बड़े साम्राज्य। और ये जिंदगी का सबसे पहला और सबसे बड़ा बंटवारा है। एक तरफ है प्रोकैरियोट्स और दूसरी तरफ है यूकैरियोट्स। इन दोनों में जो सबसे बड़ा, सबसे मेन फर्क है ना, वो है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस को आप सेल का ब्रेन या कंट्रोल सेंटर कह सकते हैं। अब देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो एकदम सिंपल है, मानो एक ऐसा कमरा जहां सारा जरूरी सामान बस एक कोने में पड़ा है। यहाँ कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल बस ऐसे ही एक जगह तैरता रहता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है वो ज्यादा एडवांस्ड है। यहाँ एक प्रॉपर झिल्ली से घिरा हुआ ऑफिस है, यानी एक असली न्यूक्लियस जिसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल एकदम सुरक्षित और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। दूसरा बड़ा फर्क आता है अंदर की मशीनरी में, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनल। अब ये ऑर्गेनल क्या है? इन्हें आप सेल के अंदर के छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स या अंग समझ लीजिए। जैसे हमारे शरीर में दिल का काम अलग, फेफड़ों का अलग, वैसे ही सेल के अंदर हर ऑर्गेनल का अपना एक खास काम होता है। प्रोकैरियोट्स में ऐसे कोई मेम्ब्रेन वाले डिपार्टमेंट्स नहीं होते, सब कुछ खुला खुला है। वहीं यूकैरियोट्स में हर काम के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, एक अलग ऑर्गेनल, जो उन्हें कहीं ज्यादा एफिशिएंट और कॉम्प्लेक्स बनाता है। अच्छा, तो इस टेबल पर एक नजर डालते हैं, ये सारी बातें एक जगह साफ हो जाएंगी। देखिए, साइज में प्रोकैरियोट आमतौर पर छोटे होते हैं, यूकैरियोट बड़े। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में नहीं होता, यूकैरियोट में होता है। अंदर के डिपार्टमेंट्स यानी ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट में नहीं, यूकैरियोट में बिल्कुल होते हैं। उदाहरण देखें तो बैक्टीरिया और वायरस प्रोकैरियोट हैं और हम यानी इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब यूकैरियोट हैं। फर्क एकदम साफ है ना? चलिए अब जरा और जूम इन करते हैं और यूकैरियोट्स की दुनिया के दो सबसे कॉमन मेंबर्स को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है प्लांट सेल यानी पौधे की कोशिका, और दूसरी तरफ है एनिमल सेल यानी जानवर की कोशिका, जैसे कि हमारी अपनी। अगर आप इन दोनों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना, तो सबसे पहली चीज जो नोटिस करेंगे वो है इनकी शेप। एनिमल सेल्स अक्सर गोल या किसी भी इरेगुलर शेप की होती हैं, थोड़ी लचीली। लेकिन प्लांट सेल्स ज्यादातर एक फिक्स्ड रेक्टेंगुलर यानी चौकोर शेप की होती हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि उनके बाहर एक बहुत मजबूत दीवार होती है जो उन्हें एक ढांचा और सपोर्ट देती है। अब देखिए, इन दोनों में बहुत कुछ कॉमन भी है। दोनों में न्यूक्लियस है, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन 3 ऐसी बड़ी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती हैं, और यही उन्हें एनिमल सेल से एकदम अलग बना देती हैं। और ये 3 चीजें हैं सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल। एक बार फिर इस टेबल से समझना और भी आसान हो जाएगा। देखिए, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब दोनों में प्रेजेंट हैं, यानी मौजूद हैं। लेकिन अब आते हैं असली अंतर पर। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पर प्लांट सेल में है, और यही उसे सख्त बनाती है। क्लोरोप्लास्ट, ये तो पौधों का किचन है, जहां वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। जाहिर है ये एनिमल सेल में नहीं होता। और आखिर में वैक्यूल, एनिमल सेल में अगर होता भी है तो बहुत छोटा, पर प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो पानी स्टोर करने का काम करता है। यही हैं वो 3 बड़े फर्क। तो हमने सेल्स की इस कमाल की दुनिया में एक छोटा सा टूर किया। हमने देखा कि वो क्या हैं, कितनी तरह की होती हैं और कैसे एक दूसरे से अलग हैं। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सब जानना, ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी मायने क्यों रखती हैं? इसका जवाब बहुत गहरा है, क्योंकि एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल वेल तक हर जिंदा चीज़ का आधार ये सेल ही है। आप सेल को जिंदगी का सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। हर सेल के अंदर वो पूरा कोड, वो पूरा ब्लूप्रिंट लिखा होता है जो ये तय करता है कि कोई जीव कैसा होगा, क्या करेगा, कैसे जिएगा। सब कुछ इसी छोटे से सेल में बंद है। तो मैं आज आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ। अगली बार जब आप किसी फूल को खिलते हुए देखें या आईने में अपनी आंखों को देखें, तो एक पल रुककर ये सोचिएगा कि अगर जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी किताब आपके शरीर की हर एक छोटी सी कोशिका में मौजूद है, तो ये एहसास दुनिया को देखने के आपके नजरिए को कैसे बदलता है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।